जन्माष्टमी की रात थी। रात के 9 बज चुके थे। गट्टू चिंकी के घर सोसाइटी की सारी औरतें और साथ साथ सारी बाल गोपाल सेना इकट्ठी हुई थी। कृष्ण भगवान की मंदिर में काफी सारे फल और विविध व्यंजन रखे हुए थे, जो देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ रहा था। बच्चों, संयम रखो, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। कान्हा जी का नाम स्मरण करना है, उनके भजन गाने हैं और कृष्ण जन्म की कहानी भी सुननी है। कहानी का नाम सुनते ही बच्चों की भूख एकदम छूमंतर हो गई। ये कहानी द्वापर युग की है। द्वापर युग में राजा उग्रसेन नाम का राजा रहता था। उसका एक अत्याचारी दुराचारी बेटा था, जिसका नाम था कंस। कंस मतलब कंस मामा? हाँ, वही कंस मामा, पापी अत्याचारी कंस, जो नागरिकों के ऊपर कई प्रकार के अत्याचार करता था। वो कंस मामा कैसे बना, ये हम सब इस कहानी में देखेंगे। कंस बड़ा दुष्ट था। अपने पिता को धोखा देकर वो नगर का राजा बन बैठा था और लोगों पर अत्याचार करता था। उसकी एक बहन थी, देवकी। कंस देवकी से बहुत प्यार करता था। हुआ ऐसा, देवकी की शादी राजा वासुदेव से हुई और कंस देवकी वासुदेव को रथ में बिठाकर बहन के ससुराल निकल पड़ा। कंस रथ दौड़ा रहा था, तभी अचानक मौसम बदल गया। तेज तूफान आया, बिजलियां कड़कड़ाने लगी और आकाश से आकाशवाणी हुई। क्या थी वो आकाशवाणी? हे दुष्ट कंस, जिस देवकी को तू रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उस देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। अरे बाप रे! फिर क्या? कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागृह में यानी अपने नगर के जेल में बंद कर दिया। और जब भी वासुदेव देवकी का कोई बच्चा होता, पहरेदार कंस को खबर करते और कंस जाकर उस बच्चे को मार देता। ऐसे करते करते कंस ने देवकी के 7 बच्चों को निर्दयता से मार दिया। हाउ सैड! मुझे नहीं सुननी ये कहानी। चिंकी, सुनो तो, आगे हमारे हीरो की यानी हमारे कृष्ण कन्हैया की एंट्री होने वाली है। हाँ, भगवान विष्णु कंस का संहार करने के लिए देवकी वासुदेव के 8वें पुत्र बनकर जन्म लेने वाले थे। मतलब कंस अब 8वें पुत्र को भी मार देगा? नहीं, भगवान को भले कोई कैसे मार सकता है। विष्णु जी ने माता माया से मिलकर एक प्लान बनाया। माता माया एक नन्ही बच्ची बनकर यमुना पार रहने वाले वासुदेव के मित्र नंद के यहाँ पैदा हो गई। इधर भगवान विष्णु ने देवकी की कोख से जन्म लिया। जैसे ही 8वां पुत्र जन्मा, सब पहरेदार सो गए। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। जमकर बरसात होने लगी और फिर वासुदेव जी बच्चों को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करते हुए नंद जी के यहाँ जाने लगे ना। यही ना, हमने टीवी में देखा है ये सब। बिल्कुल सही। वासुदेव जी ने अपना बच्चा माँ यशोदा को सौंप दिया। उनके यहाँ जन्मी मायावी बच्ची को लेकर वो फिर से कारागृह में आ गए। फिर कंस आया और उसने बच्चा समझकर उस बच्ची को मार दिया। लेकिन वो बच्ची तो माया थी। उसने माया का रूप लिया और बोली, हे मूर्ख कंस, कितने भी प्रयास कर तू नहीं बचेगा, क्योंकि तुम्हें मारने वाला बच्चा धरती पर जन्म ले चुका है
अब तेरा विनाश निश्चित है। वो 8वां बच्चा और कोई नहीं, विष्णु जी का अवतार हमारा मुरली मनोहर कान्हा था, जो कंस के चुंगल से आजाद होकर नंद और नंद रानी यशोदा के साथ बाल लीलाएं कर रहा था। अब समझा, कान्हा जी की दो मम्मी थी, एक थी माता देवकी और एक थी मैया यशोदा। बातों बातों में 12 बज गए। अचानक आसमान में आतिशबाजी होने लगी, वातावरण उत्साहित हो गया और कृष्ण जन्म का मुहूर्त शुरू हुआ। सबने मिलकर विधिवत पूजन किया और आरती उतारकर कान्हा जी का स्वागत किया गया और फिर सब मिलकर भक्ति भाव से प्रसाद ग्रहण करने लगे। जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला था और गट्टू चिंकी की सोसाइटी में धूमधाम से त्योहार की तैयारी चल रही थी। लेकिन सवाल ये था कि इस बार मटकी कौन फोड़ेगा, इसलिए सेक्रेटरी अंकल ने सोसाइटी की एक मीटिंग रखी थी। आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। और जैसा कि आप सब जानते हैं, जन्माष्टमी का उत्सव पास आ रहा है और हर बार की तरह इस बार भी सोसाइटी में दही हांडी का प्रोग्राम होगा। लोगों की अलग अलग टीम्स बनेगी जो कि मटकी फोड़ने की कोशिश करेगी। और हाँ, जो भी विनर मटकी फोड़ेगा उसको सोसाइटी की तरफ से ट्रॉफी भी मिलेगी। अंकल की बात सुनकर गट्टू एक्साइटेड होकर खड़ा हो जाता है और सेक्रेटरी अंकल से कहता है, अंकल, मैं हरी, बंटी और अपने बाकी दोस्तों के साथ बॉयज की एक टीम बनाऊंगा और हम लोग ही मटकी फोड़ेंगे। हम लोग खूब प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि हम पहली बार में ही आसानी से मटकी फोड़ सके। अरे वाह गट्टू बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि एक टीम हमारे पास बन चुकी है, टीम गट्टू। क्या और कोई भी इसमें शामिल होना चाहता है? ये सुनकर चिंकी खड़ी होकर कहती है, अंकल, अगर गट्टू बॉयज की टीम बनाएगा तो भला हम लड़कियां पीछे क्यों रहे? मैं भी अपने दोस्तों के साथ एक लड़कियों की टीम बनाऊंगी और गट्टू देखना, हम ही जीतेंगे। ये तो तुमने सही बात कही चिंकी बेटा। लड़कियां किसी भी मामले में लड़कों से पीछे नहीं हैं, इसलिए हम तुम्हें भी अपनी टीम बनाने और मटकी फोड़ने का मौका जरूर देंगे। ये थैंक यू सेक्रेटरी अंकल, फिर तो बहुत मजा आएगा इस बार दही हांडी के प्रोग्राम में। सही कहा चिंकी। मतलब इस बार मटकी फोड़ने के लिए हमारे पास 2 टीम्स हैं। और हाँ बच्चों, एक और स्पेशल बात, जो भी टीम जीतेगी उसे मेरी तरफ से जन्माष्टमी का स्पेशल प्रसाद पंचामृत पीने को भी मिलेगा। वाह मम्मी, जन्माष्टमी का स्पेशल पंचामृत तो बहुत टेस्टी होता है। अब तो मैं डबल मेहनत करूँगा और मैं भी पंचामृत पीऊंगा। गट्टू, तुम और तुम्हारी टीम मुझे कम मत समझना, मैं भी अपनी टीम के साथ डेली प्रैक्टिस करने वाली हूँ। वैसे बच्चों, स्पेशल प्रसाद तो मुझे भी चाहिए। गट्टू, क्यों ना मुझे भी अपनी टीम में रख लो। पापा की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर क्या था, अगले दिन गट्टू अपने सभी दोस्तों को पार्क में बुलाता है, जिसमें हरी और बंटी भी मौजूद थे। वहाँ चिंकी, गुड्डी और श्रेया के साथ साथ अपनी बाकी फ्रेंड्स को बुलाती है और उनसे कहती है, दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सबको प्रूव कर देंगे कि हम लड़कियां किसी से कम नहीं। हम ही इस बार जन्माष्टमी की दही हांडी को फोड़ेंगे। हाँ चिंकी, और हम ही वो ट्रॉफी भी जीतेंगे। हाँ, और आंटी के हाथ का स्पेशल पंचामृत भी हमें ही मिलेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो चिंकी। ठीक है दोस्तों, नहीं, मेरा मतलब है चिंकी के कमांडोज। शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस। इतना कहकर चिंकी अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस करने लगती है। उधर गट्टू भी अपनी टीम का ऐसे ही जोश बढ़ाता है। गट्टू की टीम में सभी बॉयज ने ब्लू कलर के कपड़े पहन रखे थे और चिंकी की टीम में सभी लड़कियों ने रेड। प्रोग्राम शुरू होने से पहले चिंकी गट्टू के पास जाती है और उससे कहती है, गट्टू, तुम्हें और तुम्हारी टीम को ऑल द बेस्ट। हाँ चिंकी, तुम्हारी टीम को भी ऑल द बेस्ट। तभी वहाँ पर ढोल बजाने वाले लोग भी आ जाते हैं और जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाने लगते हैं। गट्टू चिंकी ढोल के साथ नाचने लगते हैं और उनके साथ साथ सोसाइटी के बाकी सभी लोग भी जन्माष्टमी के उत्सव पर नाचने लगते हैं। तो बच्चों, ये बताओ कि पहले कौन सी टीम जाएगी मटकी फोड़ने, टीम रेड या टीम ब्लू? अंकल,
पहले हम जाएंगे। टीम ब्लू, ये क्यों टीम ब्लू? तैयार हो ना? गट्टू की टीम के सभी मेंबर एक साथ यस बोलते हैं। ठीक है गट्टू, तुम जाओ अपनी टीम को लेकर, लेकिन जरा संभल के, हाँ, गिर मत जाना। हाँ अंकल। चल बंटी, चलो दोस्तों। गट्टू और उसकी टीम एक एक करके सर्कल बना लेते हैं और फिर टीम के बाकी लोग एक के ऊपर एक करके चढ़ने लगते हैं। आखिर में गट्टू सबसे ऊपर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है। मेरा पैर। लेकिन गट्टू गिरता इससे पहले ही चिंकी की टीम वहां आ जाती है और वो लोग गट्टू को गिरने से बचा लेते हैं। गट्टू, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं चिंकी, मैं ठीक हूँ। तुम सबने मिलकर मुझे गिरने से बचा लिया। थैंक यू चिंकी। वेलकम गट्टू। ऑपोजिट टीम्स के होने के बावजूद जब बच्चे एक दूसरे की ऐसे हेल्प करते हैं तो ये देखकर सभी सोसाइटी वालों को बहुत अच्छा लगता है। पर अब गट्टू की टीम के बाद बारी थी चिंकी के टीम की। चिंकी अपनी टीम के साथ मैदान में उतरती है। चलो दोस्तों, हम ये कर सकते हैं। हमने बहुत प्रैक्टिस की है। हाँ कैप्टन। हाँ कैप्टन। एक एक करके सारी लड़कियां सर्कल बना लेती हैं और फिर बाकी टीम मेंबर्स ऊपर जाने लगते हैं। लास्ट में चिंकी सबसे ऊपर चढ़ जाती है और जोर से बोलती है, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। चिंकी का साथ देने के लिए वहाँ मौजूद सोसाइटी के सभी लोग भी बोलने लगते हैं, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और फिर चिंकी मटकी फोड़ देती है। इसी के साथ फिर से ढोल नगाड़े बजने लगते हैं और सभी लोग नाचने लगते हैं। चिंकी की टीम भी नीचे उतर के सबके साथ नाचने लगती है। हर तरफ से बस एक ही आवाज आ रही थी, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। वाह वाह चिंकी, तुमने और तुम्हारी गर्ल्स की टीम ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ चिंकी बेटा, शाबाश, तुमने ये एक बार फिर से साबित कर दिया कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। तभी पापा पीछे से आ जाते हैं और चिंकी गट्टू दोनों को गले लगाते हुए कहते हैं, अरे इसीलिए तो मुझे मेरे दोनों बच्चों पर गर्व है। हाँ, और मुझे भी। थैंक यू मम्मी पापा। चिंकी, तुम्हें और तुम्हारी टीम को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम लोगों ने वाकई में काफी अच्छा किया। हाँ, चलिए अब जीतने वाली टीम को उनकी ट्रॉफी दे दी जाए। हाँ, और ये स्पेशल प्रसाद भी। चिंकी यह सब देखकर बहुत खुश होती है। सेक्रेटरी अंकल उसकी टीम को ट्रॉफी देते हैं और फिर मम्मी उन सबको जन्माष्टमी स्पेशल पंचामृत पिलाती है। लेकिन फिर मम्मी गट्टू की टीम को भी पंचामृत पिलाती है। ये लो बच्चों। पर मम्मी, हमने तो मटकी ही नहीं फोड़ी, फिर हमें ये स्पेशल प्रसाद क्यों? क्योंकि बच्चों, तुम सब ने भी बहुत मेहनत की थी, इसीलिए इस पर तुम्हारा भी हक है। और ये तो प्रसाद है, ये लो। मम्मी सभी बच्चों को प्रसाद पिलाती है और सबको वो बहुत पसंद आता है। फिर जन्माष्टमी के उत्सव के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं।